सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य संस्कृत मूलक संस्कृति एवं निबंध के अंतर्गत आज हम ऋग्वेद के जो प्रमुख उसकी विषय वस्तु है यानी उसके जो प्रतिपाद्य विषय हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हमने ऋग्वेद संहिता के सामान्य परिचय को पढ़ा, उसके विभाजन को पढ़ा, उसकी शाखाओं के बारे में पढ़ा, उसके मंडल कर्म को पढ़ा। अब हम ऋग्वेद संहिता में जो विषय वस्तु है उसके जो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय हैं उसके संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। पहले भूमिका देखते हैं। ऋग्वेद संहिता अपने युग का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ है जिसमें विपुल रूप में धार्मिक सामग्री विद्यमान है। सामाजिक परिवेश अथवा आर्थिक जीवन की केवल झलक ही इसमें मिल पाती है, वह भी अपौरुषवाद तथा व्याख्या भेद के कारण विवादास्पद निष्कर्ष देती है। फिर भी इस उपलब्ध साहित्य के आधार पर तात्कालिक जीवन के विविध पक्षों का निरूपण हो सकता है। इसीलिए ऋग्वेद के वर्ण विषय के परिचय का प्रश्न उठता है जो सारभूत रूप में दिया जा सकता है। ऋग्वेद के सूक्तों को भिन्न भिन्न विद्वानों ने प्रमुखतया निम्न 3 वर्गों में विभक्त किया है, जिसमें पहला आएगा हमारा धार्मिक सूक्त, फिर आएगा लौकिक सूक्त तथा दार्शनिक सूक्त। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धार्मिक सूक्त के बारे में कि धार्मिक सूक्त की जो विषय वस्तु है वह ऋग्वेद में कौन कौन सी है। ऋग्वेद का विपुलांश धार्मिक सामग्री से भरा है। वह युग भी धर्म की प्रधानता का था, जिसका प्रमुख साधन यज्ञ अनुष्ठान था। समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति, वह चाहे शासक हो या स्तुतियों का प्रणेता, यज्ञ कार्य को प्रमुख मानता था। यज्ञ में देवता को प्रमुखता प्राप्त है, इसीलिए धार्मिक सूक्तों का अर्थ देवताओं का गुणगान करने वाले सूक्तों के रूप में है, जो यजमानों को विविध फल देने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। इन सूक्तों में 3 प्रकार की ऋचाएं मिलती है: परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। परोक्षकृत ऋचाओं के देवता का निर्देश प्रथम पुरुष में रहता है तथा देवताओं को सभी विभक्तियों में रखा जाता है, जैसे अग्निम इले पुरोहितम या इंद्रो दिव इंद्र इशे पृथ्व्याः या फिर इंद्राय साम गायतः इत्यादि। प्रत्यक्षकृत ऋचाओं में देवताओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष संबोधित किया जाता है: तुम इन गुणों से युक्त हो, मुझे अमुक पदार्थ दो, मेरी रक्षा करो इत्यादि। उदाहरणतः अगर देखें तो जैसे अग्ने यम यज्ञम अध्वरम, कई स्तुतिकृताओं को वो प्रत्यक्ष रूप में भी संबोधित किया जाता है। इस तरह से प्रत्यक्षकृत ऋचा हो जाती है। फिर आध्यात्मिक ऋचा में देवता स्वयं भाषण करते हैं, स्वयं अपने बारे में बताते तथा अहम का प्रयोग होता है। ऐसी ऋचाएं बहुत ही अल्प हैं, जैसे वाग्गर्भणी सूक्त में वाग देवी स्वयं कहती है कि अहम रुद्रे भी वशु भी चरामी इत्यादि। इस प्रकार परोक्षकृत ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि ऋषियों को देवताओं का परोक्ष वर्णन ही अधिक अभिष्ट था। परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछा भी जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में आता है कि कौन सी ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो परोक्षकृत ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। धार्मिक सूक्तों में देवताओं को परमात्मा के विविध प्राकृतिक या आध्यात्मिक रूपों में देखा गया है, इसीलिए प्राकृतिक उपादानों के वर्णन उनमें प्राप्त होते हैं। इन ऋचाओं का पाठ सोमरस के समर्पण अथवा अग्नि में घृत की आहुतियों के साथ किया जाता था। देवताओं के साथ ऋग्वेदीय कर्मकांड का अविच्छेद्य संबंध है। देवताओं के आकार, प्रकार, परिधान, आभूषण और प्रिय खाद्य पेय का वर्णन इन सूक्तों में मिलता है। इन देवताओं के निवास स्थान भी निरूपित है, जो इनके वर्गीकरण के आधार पर पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता तथा द्यू स्थानीय देवता माने जाते हैं। पृथ्वी के निवासी देवताओं में प्रमुख अग्नि है और अन्य में बृहस्पति, सोम, पृथ्वी, नदी आदि अन्य देवता हैं। अंतरिक्ष के प्रमुख देवता वायु या इंद्र देवता माने गए हैं। अन्य देवताओं में मातरिश्वा, रुद्र, वात, मरुत, पर्जन्य आदि हैं। द्विस्थानीय देवताओं में सूर्य को प्रमुख माना गया है। अन्य द्विस्थानीय देवताओं में वरुण, मित्र, सविता, पुषण, विष्णु, आदित्यगण, उषा तथा अश्विन जो युग्म देवता है उल्लेखित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भावरूप देवता भी हैं, जैसे मनु,
मन्यु, श्रद्धा, अदिति, काम, काल, प्राण इत्यादि। कुछ देवता विशुद्ध स्त्री रूप में कल्पित है, जैसे सरस्वती, पृथ्वी, रात्रि, वाक, पुरंदी, इडा, पृष्ठनी, इंद्राणी, वरुणाणी इत्यादि। प्रकृति के विविध उपादानों के अधिष्ठदाता के रूप में देवताओं की कल्पना होने के कारण उनकी प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन धार्मिक सूक्तों में बहुधा प्राप्त होता है। सभी देवता महान और शक्ति संपन्न हैं। वे प्रकृति के नियमों को व्यवस्थित तथा अनिष्ट तत्वों का विनाश भी करते हैं। देवताओं से ही मानव अपनी कामनाओं की पूर्ति की आशा रखता है। इसीलिए अनेक देवताओं को वर्षा या वर्षभ कहा गया है, जिसका अर्थ है काम्य पदार्थों की वृष्टि करने वाला। देवता सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं, कभी छल या वंचना नहीं करते हैं। धार्मिक और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की रक्षा एवं अपराधियों पापियों को समुचित दंड देना भी उनका कार्य है। देवताओं के व्यक्तिगत लक्षण परस्पर मिश्रित हो गए हैं, जिससे क्रमशः एकत्ववाद का विकास हुआ। एकम शब्द विप्रा बहुधा वदंती। फिर भी वैदिक कर्मकांड की दृष्टि से यह एकत्ववाद जीवन दर्शन नहीं बना, क्योंकि यज्ञों में किसी एक देवताओं की आहुति देने से काम नहीं चल सकता था। वह बहुदेववाद ही प्रचलित रहा। वैदिक ज्ञान कांड ने अवश्य कुछ देवताओं जैसे अदिति, प्रजापति, पुरुष, वाक सभी देवताओं के लक्षणों और शक्तियों से संपन्न करके समस्त जगत का अधिष्ठदाता बनाकर उन्हें प्रस्तुत किया है। यह विशिष्टता दार्शनिक सूक्तों में है, जो आगे चलकर वेदांत दर्शन की पूर्व पीठिका के रूप में स्वीकृत हुई है। इस तरह से हमने इस धार्मिक सूक्तों के बारे में पढ़ा ऋग्वेद की विषय वस्तु के अंतर्गत। अब हम देखते हैं लौकिक सूक्त। लौकिक सूक्त में कौन कौन सी सामग्री समाहित है ऋग्वेद में? मुख्य रूप से धार्मिक सामग्री प्रस्तुत करने पर भी ऋग्वेद में लौकिक विषय भी वर्णित है। यद्यपि अथर्ववेद की लौकिक सामग्री के समक्ष यह अत्य अल्प है। ऐसे विषयों का क्षेत्र औषधि विज्ञान, विवाह, लोक व्यवहार, दान, राजतंत्र आदि है। ऋग्वेद युग के समाज का उदार रूप इन्हीं सूक्तों में प्राप्त होता है। ज्ञात होता है कि संहिताओं के संकलन क्रम में कुछ उपयोगी और रोचक सूक्तों को यज्ञ से साक्षात संबंध न होने पर भी किसी प्रकार परंपरागत या नवकल्पित देवताओं से संबंध दिखाकर ऋग्वेद में स्थान दिया गया, जिससे उस युग के धर्मोत्तर परिवेश को हम जान सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं औषधि विज्ञान, चिकित्सा के विषय में राजक्षमा रोग के निवारण की प्रार्थना कई देवताओं से की गई है। यानी औषधि विज्ञान का जो प्रमुख है ऋग्वेद में मिलता है, और उसमें राजक्षमा रोग के निवारण की जो प्रार्थना अनेक देवगणों के द्वारा की जाती है, उसके अंतर्गत भी इसमें बताया गया है। और रोगों के निवारणार्थक शरीर के विभिन्न अवयवों की चर्चा 10वें मंडल में उल्लेखित है। गर्भावस्था के विघ्नों का निवारण भी 10वें मंडल में उल्लेखित है, जिसका 162वां सूक्त है। दुस्वप्न निवारण ये भी है। प्रवासियों के मन का आवर्तन करके गृहस्थ आश्रम के कामों में लगाना इत्यादि महत्वपूर्ण विषय उल्लेखित हैं। अब देखते हैं राजशास्त्र। राजशास्त्र का प्रथम निरूपण ऋग्वेद के कई सूक्तों में निहित है। 2 सूक्त 10वें मंडल का 173वां और 43वें में राजा के अभिषेक का वर्णन है। जो अन्य कई सूक्तों में राजशास्त्र की सामग्री मिलती है कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र के रूप में क्रमशः उत्तरोत्तर बड़ी संस्थाएं, प्रशासनिक संस्थाएं थी, जिनके स्वामी क्रमशः गृहपति, ग्रामीणी, विस्पति, जनपति और राष्ट्रपति थे। अंतिम दोनों राजा भी कहलाते थे। प्रजा द्वारा सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का निर्वाचन राजा के कार्य पर नियंत्रण रखने के लिए होता था। राजा भी निर्वाचन से या कुछ स्थलों में आनुवंशिक रूप से होता था। विवाह का वर्णन ऋग्वेद के एक लंबे सूक्त यानी 10वें मंडल का 85वां सूक्त, जिसमें कुल मंत्र है 47 में मिलता है, जिसमें सूर्या का सोम से विवाह वर्णित है। इस विवाह के लिए सूर्य के पिता को अश्विनों ने समझाया था। विवाह के विविध अंगों का वर्णन इस सूक्त की विशिष्टता है, जैसे सूर्य का रथ पर चढ़कर पति गृह गमन, आभूषण धारण, पाणी ग्रहण, आशीर्वाद इत्यादि। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी 5 सूक्त 14 से 18 मृत्यु संस्कार से संबंध है। इनमें से 4 सूक्तों की विषय वस्तु भावी जीवन से, मरणोत्तर काल से संबद्ध देवताओं की स्तुति है। ये देवता है यम, पितृगण, अग्नि, पुषण तथा सरस्वती। अतः ये सूक्त धार्मिक परिवेश वाले ही हैं। अंतिम सूक्त विशुद्ध लौकिक है, जिनसे ज्ञात होता है कि उस युग में दाह संस्कार के अतिरिक्त सबको पृथ्वी में दबाने की भी प्रथा थी। क्रमशः दाह संस्कार ही प्रदान हो गया, जिसके कारण अग्नि के द्वारा देवलोक और पितृलोक में सबको पहुंचाने का आख्यान प्रचलित हुआ।
अब हम देखते हैं इसी के अंतर्गत दान स्तुति। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में दान की प्रशंसा है। समाज में आर्थिक वैषम्य एवं अनुचित धन संग्रह के निवारणार्थ धन तथा अन्न के दान पर बहुत बल दिया गया है। धनी का कर्तव्य है कि वह विपन्न व्यक्ति को दान द्वारा संकट मुक्त करे। ऋषि आंगिरस भिक्षु ने एक पूरे सूक्त में दान के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों कारणों को प्रकट किया है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में 117 में उल्लेखित है। फिर आता है अक्ष सूक्त। अक्ष सूक्त के अंतर्गत ऋग्वेद में अक्ष क्रीड़ा यानी जुआ खेलने की व्यसन की निंदा करते हुए कृषि कार्य को करने की प्रेरणा दी गई है। यह उल्लेख भी ऋग्वेद सूक्त में उल्लेखित है। फिर आता है मंडूक सूक्त, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल का 100 है ना, ऋग्वेद 103 नंबर का सूक्त है। मंडूक सूक्त में वशिष्ठ ऋषि के द्वारा एक दृष्ट एक विलक्षण सूक्त ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इसमें मंडूक यानी पर्जन्य देवता है। दोनों का वृष्टि से संबंध है। मंडूक यानी मेंढक ऐसा प्राणी है जो मेघ के आगमन का संकेत देता है। वृष्टि काल के आरंभ में सानंद तथा सो उत्साह उपस्थित होकर मंडूक अपने कर्तव्य का पालन तो करते ही हैं, अपनी आयु भी बढ़ाते हैं। इस तरह से मंडूक सूक्त का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल के 103 सूक्त में मिलता है। फिर आता है हमारा संवाद सूक्त। ऋग्वेद के लौकिक सूक्तों में संवाद सूक्तों का भी मुख्य स्थान है। इनकी संख्या प्राय 20 है। इनमें कथोपकथन का प्राधान्य है। इसमें वैश्वामित्र नदी संवाद जो सूक्त है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां अध्याय है। पूछा जाता है, ध्यान रखिए, ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां अध्याय है। इसके पश्चात यम संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। ठीक है। पुरवरा उर्वशी ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां अध्याय है और शर्मापणि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां अध्याय है। इस तरह से इन संवाद सूक्तों का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में उल्लेखित होता है। अब देखते हैं दार्शनिक सूक्त। ऋग्वेद के प्रथम तथा 10वें मंडलों में तात्कालिक ऋषियों की दार्शनिक भावनाएं संकलित है, जैसे अदिति को सब कुछ मानना, एक ही तत्व को सभी देवताओं का आधार कहना। कहीं कहीं पूरे सूक्त में दर्शन की तरंगे प्रकट हुए जिन्हें दार्शनिक सूक्त कहते हैं। प्रथम मंडल का अश्य वामश्य सूक्त एवं 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त, नासदी सूक्त इत्यादि ऐसे ही सूक्त हैं। फिर आता अश्वमामीय सूक्त में दार्शनिक पहेलियाँ दी गई है जिनके समाधान के प्रयास होते रहे, किंतु कठिनाई भी बनी हुई है। विश्व के उद्भव, विकास और विलय की समस्त दार्शनिक गुहाएं इस सूक्त के 52 मंत्रों में निबद्ध है। फिर पुरुष सूक्त में समस्त जगत को पुरुषात्मक कहकर उसी के आधार पर हुई सृष्टि की कल्पना की गई है। पुरुष ही जगत का उपादान और निमित्त भी है। सृष्टि यज्ञ में पुरुष हव्य बना, विभिन्न ऋतुएं यज्ञ की सामग्री बनी, उस यज्ञ से विविध जीव जंतु बने, वेदों तथा वर्णों का विकास हुआ, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि सब कुछ उसी का परिणाम है। इस प्रकार यज्ञ का रूपक देकर सृष्टि की प्रक्रिया अभिव्यक्त की गई है। फिर आता है हिरण्यगर्भ सूक्त। दार्शनिक सूक्तों में हिरण्यगर्भ सूक्त में संसार के नियामक ईश्वर का प्रजापति के रूप में वर्णन है। इसमें 10 ऋचाएं हैं, जिसमें 9 में प्रत्येक के अंतिम पाद हैं कस्मे देवाय हविषा विधेयम, या प्रजापति की हव्य द्वारा परिचर्या का निर्देश उल्लेखित किया गया है। वाक सूक्त। वाक सूक्त में आध्यात्मिक उत्तम पुरुष में देवता को अभिव्यक्त सूक्त है। वाक के रूप में परम शक्ति स्वयं अपना प्रख्यापन करती है। उसकी क्षमताएं कितनी और कैसी है। वाक समस्त जगत को व्याप्त करती है, सभी का पालन करती है। उसे कोई जाने या न जाने, सभी उसी के अधिकार में ही रहते हैं। फिर आता नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त में सृष्टि की पूर्व अवस्था का गंभीर वर्णन है। सृष्टि के पूर्व न सत था, न असत था, न तो अंतरिक्ष था और न ही स्वर्ग था। मृत्यु और अमरता, रात और दिन जैसे युग्मों के कोई चिन्ह उस समय विद्यमान नहीं थे। उस समय वायु भी बिना श्वास लेने वाला एक ही तत्व विद्यमान था। इस तरह से नासदीय सूक्त में सृष्टि की पूर्वावस्था का बहुत ही रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात ऋत का दर्शन। ऋग्वेद में जगत के विधान का आधार ऋत को माना गया है। प्रकृति के समस्त क्रियाकलाप एक नियम या अवस्था के अंतर्गत होते, यह अवस्था ही ऋत है। काल का चक्र जैसे ऋतुओं का आवर्तन, सूर्य, चंद्र आदि ज्योतिष्ट पिंड, जीव जंतु, भौतिक पदार्थ, यह सब ऋत का ही अनुसरण करते हैं। ऋत केवल प्रकृति की व्यवस्था नहीं, अपितु इसमें नैतिक तथा धार्मिक नियम भी निहित है। सत्कर्म का सुंदर फल और दुष्कर्म या पाप का अनिष्ट फल मिलना भी ऋत की ही परिधि में है। धार्मिक क्रियाओं के अवंतर व्यापारों का पूर्वप्रय भी ऋत का ही रूप है। ऋत का संचालन विशेष रूप से मित्र और वरुण देवताओं का कर्तव्य है। ऋग्वेदी सृष्टि प्रक्रिया में ऋत का जन्म सत्य से भी पूर्व और परमात्मा के दीप्तिमान तप से माना गया है। ऋत समस्त विश्व का नियमन करने वाला अनतिकर्मणीय दर्शन सिद्धांत है। इस तरह से हमने आज
ऋग्वेद के जो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय हैं उनको 3 चरणों में बांट कर पढ़ा है। पहला हमने इसमें पढ़ा धार्मिक सूक्त पढ़ा, तत्पश्चात हमने इसमें धार्मिक सूक्त के बारे में पढ़ा और धार्मिक सूक्तों के अंतर्गत हमने जो धार्मिकता के अंतर्गत जो भी धार्मिक क्रियाकलाप इसमें उल्लेखित हुए थे, जिसमें परोक्ष, प्रत्यक्ष और आध्यात्मिक जो ऋचाएँ थी उनके संदर्भ में हमने पढ़ा, पृथ्वी स्थानीय देवताओं के संदर्भ में पढ़ा। तत्पश्चात हमने लौकिक सूक्त के अंतर्गत औषधि विज्ञान को पढ़ा, राजशास्त्र, विवाह, दान, स्तुति। तत्पश्चात हमने अक्षय सूक्त, मंडूक सूक्त, समाज सूक्त आदि को उसके अर्थों को पढ़ा और दार्शनिक सूक्त के अंतर्गत हमने अवाष्मीय सूक्त, पुरुष सूक्त, घरणगर्भ्य सूक्त, तत्पश्चात वाक सूक्त, नासदीय सूक्त, इन सभी सूक्तों को पढ़ा। इस तरह से हमारे ऋग्वेद की ये सामान्य विषय वस्तु के संदर्भ में हमने अध्ययन किया। परीक्षा उपयोगी है, प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, अतः हमें इनको ध्यान रखना है।